शिवा का बेबाक और रौबेला अंदाज देखकर वो लड़की बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने चिल्लाते हुए अपने गुंडों से कहा, ए देखो जरा इस लड़के को। उस लड़की की आवाज सुनते ही पास खड़े दो गार्ड्स शिवा को उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, 1 मिनट रुको। शिवा ने पलटकर उस आवाज की दिशा में देखा तो भीड़ में से निकलकर एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। झुर्रियों से भरे उस बुजुर्ग के चेहरे पर सौम्यता और शालीनता के भाव थे, लेकिन उसकी ठोड़ी पर बना पुराना गहरे घाव का निशान उनके अतीत की कहानी कह रहा था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने शिवा को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने शिवा के पास आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और खुशी से चहकते हुए कहा, छोटे मालिक शिवा, ये आप ही हो ना? आप ठीक हो गए? शिवा को उस बुजुर्ग की आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। पहचानता भी कैसे? धरती लोक से गए भले ही उसे 2 साल हुए थे, लेकिन नागलोक में तो उसके लिए 2 साल 2000 साल की तरह बीते थे। तो शिवा ने चौंकते हुए कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शिवा की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका मुरली काका, मुरली नाथन, याद है? आपके पिताजी के दवाखाने में काम करता था। उन्होंने तो बताया नहीं कि आप ठीक हो गए। शिवा को अपने सामने तंदुरुस्त देखकर मुरली काका के चेहरे पर खुशी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सोचकर शायद शिवा मुरली काका का जानकार है, शिवा की तरफ बढ़ते गार्ड्स वहीं रुक गए। मुरली काका का नाम सुनते ही शिवा उन्हें पहचान गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुरली काका, आप कैसे हैं? आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। जब शिवा के दादाजी ने शिवा के पिता को अपने घर से निकाल दिया था तो उन्होंने अपना एक छोटा सा दवाखाना खोल दिया था। मुरली काका उनके उसी दवाखाने में काम करते थे। बहुत साल पहले एक बार जब कुछ गुंडों ने उनके दवाखाने पर हमला किया था तो मुरली काका ने अपनी जान पर खेलकर शिवा के पिता की जान बचाई थी। उनकी ठोड़ी पर वो पुराने घाव का निशान उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त ही मिला था। शिवा के पिता अक्सर उस घाव को देखकर शिवा से कहा करते थे कि यह घाव उनकी और मुरली काका की दोस्ती की निशानी था। शिवा और मुरली काका आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में वो लाल चमड़े का कोट पहनी लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मुरली काका ने झुककर उसे सलाम करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये सभी स्वामी खानदान के लोग हैं। मैं यहां इन्हें इस पेड़ के फल तोड़ने के लिए लेकर आया हूं। इतना कहकर मुरली काका ने धीमे स्वर में शिवा के कान के पास आकर कहा, ये नंदिनी मेम साहब है, उस्ताद रंगा स्वामी की पोती। समझने की कोशिश कीजिए छोटे मालिक, ये बड़े लोग हैं, हमें इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बटूर में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके पास नाम, पैसा और ताकत तीनों की कोई कमी नहीं थी और फिलहाल नंदिनी उस खानदान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। शिवा के मन में मुरली काका के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए उनकी बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरली काका, आपको फलों की डाली ही चाहिए ना, तो इसके लिए आप में से किसी को भी उस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, नंदिनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, मुरली, मैंने तुम्हें यहां उस दवाई की पहचान करने के लिए बुलाया था, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। उसके बाद नंदिनी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और वो फलों की डाली तोड़ कर लाओ। बरगद का पेड़ पत्तियों से ढका हुआ था और वो फल जिन पर उस दिव्य नाग के खून की बूंदें गिरी थी वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लगे थे। इसलिए नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद गार्ड्स फुर्ती से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। एक गार्ड उस डाली से कुछ ही दूरी पर था कि तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। लेकिन जैसे ही वो गार्ड उस फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गनीमत थी कि पेड़ से गिरते वक्त वो दूसरी डालियों से टकराता हुआ नीचे गिरा था, नहीं तो वो सीधा सर के बल गिरता और वहीं मारा जाता।
इससे पहले कि बाकी के लोग उस गार्ड को संभाल पाते, दूसरा गार्ड भी चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े सारे गार्ड्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? वो फल है कि कोई भला? नंदिनी की बात सुनकर जमीन पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।